अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कोड 503 लेसन नंबर 22 लैंग्वेज एंड सोसाइटी। टॉपिक है 116 इंट्रोडक्शन टू सोशल लिंग्विस्टिक्स। सोशल लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली है क्या? सोशल लिंग्विस्टिक्स ये लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी उसको हम स्टडी करते हैं कि आइदर लैंग्वेज सोसाइटी को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है या सोसाइटी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, किस तरह से सोसाइटी में जो लैंग्वेजेस हैं वो डेवलप होती हैं। ये सारा हम इसमें इंट्रोडक्शन टू सोशल लिंग्विस्टिक्स में हम ये सारा पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी ब्रॉड फील्ड विच डिस्क्राइब्स मैनी डिफरेंट सोशल वेज ऑफ स्टडिंग अ लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल स्पीकर्स यूज लैंग्वेज in different towns and regions. It attempts to achieve a better understanding of the nature of human language. It studied about how a nation decides what language will be recognized in course or in education. मतलब हम इसमें यही देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल है वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ करता है किसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए, किसी टाउन के अंदर। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट क्यों होती हैं, एक टाउन की या दूसरे टाउन की सेम लैंग्वेज होती है बट वो क्वाइट डिफरेंट वाली होती है। सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी। अब सोसाइटी क्या है? एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ड्रॉन टुगेदर फॉर अ सर्टेन पर्पस आर पर्पसेस। मतलब लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो एक जिनका सेम मकसद होते हैं या सेम मकासद होते हैं और वो एक ही जगह पे रह रहे होते हैं। लैंग्वेज क्या है? व्हाट द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी स्पीक। जो पर्टिकुलर सोसाइटी है वो जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं या वो बोलते हैं उसको लैंग्वेज कहा जाता है। Labov resisted the term social linguistics for many years since it implies that there can be a successful linguistic theory और practice which is not social। उसने काफ़ी अर्सा सोशल लिंग्विस्टिक्स को मतलब स्टॉप किए रखा सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जो मतलब लिंग्विस्टिक्स थ्योरी और प्रैक्टिस विच इज़ नॉट सोशल। मतलब बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल लिंग्विस्टिक्स के जो काम है कि जो सोशल नहीं है, लेकिन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैज़ कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट टाइम एंड अचीव्ड अ वाइडली एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत ज़्यादा ये एक्सेप्टेबिलिटी इसकी बनी। Linguistics differs from social linguistics in taking account only of the structure of a language to the exclusion of social context in which what it is learned and used. Social linguistics is partially empirical and partially theoretical। मतलब जो linguistics हैं इसमें लैंग्वेज को, सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या है, लैंग्वेज को लिया जाता है जो एम्पिरिकल भी है और पार्शियल थियोरेटिकल भी है। मतलब आप प्रैक्टिकल भी उसको यूज़ कर रहे हैं और कुछ वो प्रैक्टिकल में है, कुछ वो सिर्फ थ्योरीज में पाई जाती हैं। अब लैंग्वेज और सोसाइटी के ये चार पॉसिबल रिलेशंस दिए गए हैं। सोशल स्ट्रक्चर में आइदर इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड आर बिहेवियर। ठीक है, ये एज ग्रेडिंग मतलब उसने कहा है कि एज ग्रेडिंग में ये होता है कि जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है वो आपकी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को या आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये आपकी एज में या ग्रेडिंग में, मतलब आप जब छोटे होते हैं तो डेफिनेटली आप सोसाइटी से जो होती है आपकी सोसाइटी वो आपकी लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करती है। अब जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड और बिहेवियर में आइदर इन्फ्लुएंस और डिटरमाइन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉर्फियन जो हाइपोथेसिस है उसने ये कहा कि भाई जो आपकी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है वो आपकी सोसाइटी को जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको इन्फ्लुएंस करती है। पहले में क्या था कि आपका सोशल स्ट्रक्चर आपकी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, दूसरे में वो कह रहा है कि नहीं, आपकी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो सोशल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है। मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये मार्क्सिस्ट व्यू है कि भाई जो लैंग्वेज और सोसाइटी है वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो रिलेशनशिप एट ऑल बिटवीन लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्रक्चर। चॉम्स्की ने कहा कि भाई जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर है दे हैव नो रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, ये सोशल स्ट्रक्चर का अपना काम है और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर का अपना काम है। आगे हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज वैराइटीज़ कैसे बनती हैं। वैरायटी आगे कह रहा है कि वैरायटी इज़ अ न्यूट्रल टर्म एंड रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, डायलैक्ट, एक्सेंट, सोशियोलिक्ट, स्टाइल और रजिस्टर। ये सारी चीज़ें बाद में आएंगी कि डायलैक्ट क्या होता है, एक्सेंट क्या होता है, सोशियोलिक्ट, स्टाइल और रजिस्टर क्या होता है। कहते हैं कि वैरायटी क्या है, न्यूट्रल टर्म है और रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। ये किसी भी किस्म की लैंग्वेज हो, वो आपकी डायलैक्ट हो सकता है। डायलैक्ट मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया में कुछ बोला जा रहा है, अब किसी बंदे का एक्सेंट डिफरेंट हो गया, किसी सोसाइटी की अपनी एक कोई मतलब वो लैंग्वेज की चेंजेस आ गई, किसी बंदे का अपना प्रोफेशन के हिसाब से मतलब आ गए, तो हर चीज़ को वो वैरायटी कहते हैं। इट इज़ यूज टू अवॉइड
प्री जजिंग द इशू ऑफ वेदर अ गिवन एंटिटी इज लैंग्वेज और डायलेक्ट। ठीक, आगे मतलब वो सारा उसी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। ये एक डेफिनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हडसन, अ वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ लिंग्विस्टिक आइटम्स विद सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। जो वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज है वो क्या है कि ये लिंग्विस्टिक आइटम्स है जिसमें क्या होता है कि सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सेम सोसाइटी के अंदर आपकी वो लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा रही होती है, आपकी वो जो सोशल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम होती हैं। ठीक है, द डेफिनेशन अलाउज अस टू ट्रीट ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ सम मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स आर कम्युनिटीज एज अ सिंगल वैरायटी सिंस ऑल द लिंग्विस्टिक आइटम्स कंसर्न्ड हैव अ सिमिलर सोशल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज की बात करेगा कि एक एब्स्टैंड होती है, इज़ अ वैरायटी कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज रादर दैन अ डायलेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग डिफरेंट इन इट्स लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आप इसको डायलेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, कंसिडर रादर दैन अ डायलेक्ट, या डायलेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज की एक वैरायटी है जो क्या करता है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारी लिंग्विस्टिक्स की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ऑस्बो इज़ अ वैरायटी विच डिराइव्स इट्स स्टेटस एज अ लैंग्वेज। ये मतलब जब लैंग्वेज का स्टेटस एक वैरायटी है जो कि लैंग्वेज का स्टेटस ले लेती है, नॉट सो मच फ्राम इट्स लिंग्विस्टिक करेक्टर्स बट फ्राम इट्स सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल करेक्टरिस्टिक्स। नॉर्वेजियन एंड स्वीडिश, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो किसी माशरे में बोली जाती हैं, वो उसकी वैरायटी होती हैं बट वो एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड ले लेती हैं, स्टेटस ले लेती हैं, उनको आंसबो कहा जाता है। अब डायलेक्ट क्या होता है? डायलेक्ट इज़ अ लैंग्वेज वैरायटी स्पोकन बाय अ स्पीच कम्युनिटी दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिस्टमैटिक फीचर्स फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल दैट डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर वैराइटीज़ ऑफ अ सेम लैंग्वेज। अब एक ही लैंग्वेज है, वो दो डिफरेंट सोसाइटीज़ में बोली जाती है। लेट्स सपोज एक सोसाइटी के अंदर उसी लैंग्वेज की कुछ प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस होंगी, या कुछ वोकेबलरी में चेंजेस होंगी, या कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगी, तो वो क्या बन जाएगा? वो उस लैंग्वेज का डायलेक्ट बन जाएगा। एक ऐसी वैरायटी होगी जो मतलब स्पीच कम्युनिटी बोली जाती है बट उसमें ये फोनोलॉजिकल चेंज हो सकती है, लेक्सिकल या ग्रामेटिकल चेंज हो सकती है, जो कि उसको दूसरी वैरायटी से अलग कर लेती है, तो उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। टाइप ऑफ डायलेक्ट वो कह रहा है कि एक इडियोलिक्ट होता है, एक सोशलिक्ट होता है। अब इडियोलिक्ट स्पीच वैरायटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर। अब बहुत सारे माशरे में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मतलब बात करते हैं ना, तो उनका एक अपना एक्सेंट होता है, अपना एक स्टाइल होता है बात करने का, वो अपने तरीके से बातें बोलते हैं। तो जो इंडिविजुअल का जो मतलब वैरायटी होगी लैंग्वेज की, उसको इडियोलिक्ट कहते हैं। जो सोशलिक्ट होता है वो क्या होता है? वैरायटी आर अ लेक्ट विच इज़ थॉट ऑफ एज बीइंग रिलेटेड टू इट्स स्पीकर्स सोशल बैकग्राउंड रादर दैन जियोग्राफिकल बैकग्राउंड। ठीक है, इन इंडिया सोशल सिस्टम कास्ट डिटरमाइंस विच वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज अ स्पीकर यूजेज। पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, जो पख्तून है वो पश्तो बोलते हैं, और पश्तो में आगे फर्दर मतलब बहुत सारी वो टाइप्स आ जाती हैं, और तो उसकी मतलब हर जो ट्राइब है जो डिफरेंट है, जो खटक हो गए या फिर जो यूसुफजई हो गए, उनकी अपनी अपनी वो पश्तो है। तो इसको कह सकते हैं कि हर सोसाइटी जो है वो उस लैंग्वेज वैरायटी को अपने हिसाब से मतलब उनकी वो लैंग्वेज होती है, इसको सोशियलिक्ट कहते हैं। फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंग वेरिएशंस इन लैंग्वेज, और बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज में ये वेरिएशंस लेके आते हैं। देयर आर मैनी फैक्टर्स टू कॉज वेरिएशंस, लाइक सोशल सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से लैंग्वेज में चेंजेस वैराइटीज़ बन जाती हैं। ऑक्यूपेशन हो सकता है, आप पेशे के हिसाब से आपकी लैंग्वेज भी डिफर हो सकती है। आप एज ग्रुप के हिसाब से भी आपकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जियोग्राफी, आप किस जगह पे, आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, जिस ख़त्े अर्ज़ में आप रह रहे हैं उसकी वजह से भी आपकी लैंग्वेज में चेंजेस आ सकती हैं। एजुकेशन की वजह से डेफिनेटली जब बंदा, एक पढ़ा लिखा बंदा जब बात करता है तो उसकी लैंग्वेज कुछ और होती है, और जो एक कम पढ़ा लिखा बात करता है तो उसकी एक और बात होती है। जेंडर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, मर्दों की बातों का कुछ और वोकेबलरी, उनका स्टाइल, उनका एक्सेंट और उनका बिहेवियर कुछ और होता है, और फीमेल का कुछ और होता है। और सोशल स्टेटस और क्लास, डेफिनेटली एलीट क्लास डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज और डिफरेंट किस्म का उनका अपना एक्सेंट और अपना, और जो मॉडर्न जो अपने मिडिल क्लास है उनका अपना एक होता है लैंग्वेज यूज़ का तरीक़ाकार। एथनिसिटी, अब मज़हब के हिसाब से भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कुछ को निकाल लेते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि लैंग्वेज के चेंज को मैटर करते हैं। अब बहुत सारी बातें होंगी जो गांव वाले लोग उनको मतलब बहुत नॉर्मल से तरीके से लेते हैं, बट पढ़े लिखे लोग उसको वो समझते होंगे कि नहीं, वी शुड अवॉइड दीज वर्ड्स, वी शुडंट यूज़ दीज काइंड ऑफ वोकेबलरी। तो ये सारी बातें फैक्टर्स हैं जो कि लैंग्वेज में चेंज को लेके आती हैं। तो अभी आगे पढ़ लेते हैं। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी,
तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये हम लैंग्वेज चॉइस और कोड स्विचिंग को पढ़ेंगे। लैंग्वेज चॉइस और कोड स्विचिंग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि वीडियोस में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अगर एक्सप्लेनेशन में किसी किस्म का आप लोगों को समझ नहीं आती तो बताया ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको बेहतरी के साथ लाया जा सके।